में हम लोग कहाँ से पढ़ चुके थे? पिछले क्लास में हम लोग मशीन युग के बारे में पढ़ रहे थे, द मशीन एज। ठीक है, इसमें पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भाप इंजन बना है ना। उसके बाद जो है तुमको बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण धीरे धीरे किस तरह से होने लगा, मशीनों को चलाने के साधन क्या क्या हैं। ठीक है, अब आ जाओ बिजली को खोज। बिजली की जब खोज आई तो मशीन युग में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। क्या आई? मशीन युग में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। चलो आ जाओ बिजली की खोज। ठीक है, विश्व में खनिज तेल के भी भंडार सीमित हैं। आगे आने वाले समय में इसके भंडार भी खाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भंडार खाली हो जाएंगे तेल के, क्योंकि तेल जो भी है वो सब सीमित है। चलो आज ऊर्जा के अन्य साधन के रूप में बिजली की खोज की गई। हम सभी बिजली के महत्व से परिचित हैं। क्या है? बिजली देखता ना, सारा काम लगभग बिजली से ही होता है। अनेक घरेलू कामों में इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? रेलगाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, कल कारखाने, रिसर्च, उसके बाद पंप, ठीक है, सिंचाई के पंप, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज आदि चलाए जाते हैं। कोई दिक्कत भी? तो जो है बिजली की खोज के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए जाने कि बिजली की खोज किस प्रकार हुई। बहुत समय पहले की बात है। हॉलैंड में लीडन की प्यासी नामक बच्चों का एक खिलौना बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। कौन सा खिलौना? लीडन की प्याली नामक खिलौना बहुत लोकप्रिय था। इसमें एक तार अंदर और एक तार बाहर की ओर लगा होता था। उसमें खिलौने में क्या होता था? एक तार अंदर और दूसरा तार बाहर की ओर। इन दोनों तारों को आपस में जोड़ने पर चिंगारी निकलती थी। दोनों तारों को जोड़ने पर चिंगारी निकलती थी। इसमें कभी कभी हल्का सा झटका भी लगता था। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि लीडन की प्याली से निकली चिंगारी और आकाश में चमकने वाली बिजली में कुछ समानता होनी चाहिए। तो जो उस खिलौने से चिंगारी निकली और जो आकाश में बिजली चमकती है, उसमें कुछ न कुछ समानता ज़रूर है। इसको परखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक पतंग बनाई। क्या बनाई? पतंग पर एक धातु का तार बांधा, जिसे रेशम से बनी डोर के साथ जोड़ दिया गया। क्या किया? रेशम से जो डोर है उससे उसको जोड़ दिया। डोर को जोड़ दिया। डोर के दूसरे छोर पर धातु की बनी चाबी बंधी। तो जो धातु की बंधी चाबी बंधी। एक दिन जब बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और आकाश में बिजली चमकने लगी, तो उन्होंने पतंग को उड़ाना शुरू कर दिया। क्या किया? पतंग को उड़ाना जब पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, तो उन्होंने बिजली चमकने के साथ डोर से बंधी चाबी को हाथ से छुआ। डोर से बंधी जो चाबी थी उसको हाथ से छुआ। उन्होंने हाथ में बिजली का झटका अनुभव किया। कैसा अनुभव किया? बिजली का झटका अनुभव किया। वे जान गए कि झटका बादलों से उत्पन्न बिजली के कारण ही है। किस के कारण है? बादलों से उत्पन्न बिजली के कारण ही है। वे समझ गए कि गोल्ड की लीडन की प्याली के तारों से लगा झटका और पतंग की चाबी से लगा झटका एक ही है। पतंग की चाबी से लगा झटका एक ही है। इस प्रकार यह पता चल गया कि बिजली में भी शक्ति होती है। बिजली में तब वैज्ञानिक ऐसे यंत्रों के निर्माण में जुट गए जिससे बिजली पैदा की जा सके। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक वोल्टा एक ऐसी बैटरी बनाने में सफल हुए जिसमें बिजली पैदा करने की शक्ति थी। तो जो इटली का जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? वोल्टा। उन्होंने जो है एक ऐसी बैटरी बना दी जिससे बिजली पैदा की जा सकती थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें बनाई। वैज्ञानिकों ने क्या किया? बिजली पैदा करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, जिनको जनरेटर कहा गया। क्या कहा गया उनको? जनरेटर कहा गया। ये जनरेटर, तो जो बड़ी बड़ी जो मशीनें बनाए उनको क्या कहा गया? जनरेटर।
कहा गया। ये जनरेटर भाप की शक्ति डीजल आदि से चलाए जाते थे। किस चीज़ से चलाए जाते थे? भाप की शक्ति से या डीजल से। बाद में और भी अधिक बड़े जनरेटर बनाए जाने लगे। बाद में और भी अधिक बड़े जनरेटर बनाए जाने लगे। इनको चलाने के लिए बांधों द्वारा रोकी गई नदियों के पानी की ऊंचाई से गिराकर इसकी शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। तो क्या करने लगा? नदियों के पानी की ऊंचाई से गिराकर उसकी शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। कोई दिक्कत भी? तो नदी को ऊंचाई से गिराकर उसकी शक्ति का जो है प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार पैदा की गई बिजली को जल विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विद्युत। कोई दिक्कत भी? चलो आ गया। विश्व के वैज्ञानिक निरंतर ऊर्जा के नए साधनों, तो जो है जल विद्युत किसे कहा जाता है? कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? जो नदियों का जो पानी है उसको बहुत ऊंचाई से जब जो है वो बिजली के डायनमो पर मतलब गिरा के जब बिजली पैदा की जाती है तो जो है उसी बिजली को क्या कहते हैं? पन बिजली। क्या कहते हैं? पन बिजली। विश्व के वैज्ञानिक निरंतर नए साधनों की खोज में लगे हुए हैं। भविष्य में ऊर्जा के परंपरागत संसाधन ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या क्या है? कोयला, खनिज तेल आदि। कोयला या खनिज ये परंपरागत है, ये चलता आ रहा कि इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? ऊर्जा बनाए रखने के लिए। सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में। सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में किया जाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस बनाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बनाई जा रही है? गोबर गैस का उपयोग गोबर गैस का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने, रोशनी करने आदि में किया जाने लगा। परमाणु ऊर्जा का नया विकसित संसाधन है। परमाणु क्या है? ऊर्जा का जो है नया विकसित संसाधन है। अब जो है परमाणु ऊर्जा से भी बहुत सारा काम किया जाता है। एक दिन वैज्ञानिक ऐसे साधनों को विकसित करने में अवश्य सफल होंगे जो विश्व में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। तो जो है किताब जो लिखने वाला उनका क्या कहना है कि एक न एक दिन जो है जो विश्व की जो है मतलब बढ़ने वाली आवश्यकता है ऊर्जा की, उसको पूरा करने के लिए वैज्ञानिक जरूर सफल हो जाएंगे। चलो आज की क्लास में ही तक रहने दो, फिर अगले क्लास में और आगे की चर्चा करेंगे। तो इसका जो है मेन पॉइंट क्या रह गया कि जो है एक कौन रहा? वोल्टा नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने क्या बना दिया? बिजली पैदा करने वाला बैटरी बना दिया। क्या कर दिया? बिजली पैदा करने वाली बैटरी बना दिया। दूसरा हॉलैंड के वैज्ञानिक ने क्या देखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ा कर देखा। तो यही दो विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक ना? चलो यही तक रहने दो आज की क्लास में, फिर कल।